हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आई होप आप लोगों को टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम रिलेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बोले तो संबंध, जो कि क्लास 11th और 12th दोनों में है। तो क्लास 10th वालों को तो थोड़ा आइडिया होता है कि व्हाट इज रिलेशन और कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो 11th वाले होते हैं उनके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर्स होता है। तो मैंने 11th 12th दोनों लोगों के लिए बनाने की सोचा है, क्योंकि 12th वालों को कभी कभी उसमें थोड़े से फंबल्स होते हैं। ठीक, तो मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। लाइक एग्जाम्पल, व्हाट इज रिलेशन? अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B। अब सबसेट के बारे में 11th वाले तो थोड़ा जानते ही होंगे, क्योंकि सेट में उन्होंने पढ़ रखा है। तो सबसेट होता क्या, मैं छोटी छोटी चीजें भी आपको क्लियर करती चली जाऊंगी। लाइक एग्जाम्पल, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी आपको निकालना सिखाया नहीं गया है, लेकिन माना कि हमारे सामने एक सेट है 1 2 3 4 5, ऐसा कोई सेट है हमारे सामने, और कोई नया सेट बोला जाए आपसे 1 3 और 5, तो आप देखेंगे जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें प्रेजेंट है, लेकिन इसमें थोड़ा एलिमेंट कम है, इसमें ज्यादा है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो सेट है हमारा, वो इसका मान लीजिए, इसको हम A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो हम कहेंगे कि सेट B इज अ सबसेट ऑफ A, यानी A का सबसेट है। तो ऐसा एलिमेंट जो दूसरे वाले एलिमेंट में, दूसरे सेट में वो एलिमेंट प्रेजेंट हो, लेकिन वो कम हो या बराबर भी हो सकते हैं, तब भी हम कह देंगे कि वो उसका सबसेट है। जैसे 5 जो है हमारा, वो भी सबसेट होता है, इसका हम सबसेट ये बना सकते हैं। ठीक, जब हम पावर सेट्स बनाते हैं तो हम कहते हैं ना कि 5 भी एक सबसेट होता है किसी भी सेट का। ठीक, तो आपको सबसेट्स के बारे में आइडिया क्लियर हो चुका होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस को पढ़ना। व्हाट इज रिलेशन? तो रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि रिलेशन बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आपका आपके माता पिता के साथ रिलेशन, आपके आपकी बहन के साथ रिलेशन। ठीक, तो ऐसे ही हम मैथ्स में भी रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। लाइक एग्जाम्पल, जैसे हम डिफाइन करते हैं कोई सेट A, ठीक, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और एक ऐसा हम रिलेशन डिफाइन करते हैं x स्क्वायर टर्म्स का। जो फंक्शन ऑफ x है आपका, वो x स्क्वायर है, यानी आपकी y की वैल्यू है वो x स्क्वायर के टर्म्स में आएगी। अब यहाँ हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी 10 तक लिखते हैं। जब हम x स्क्वायर की टर्म्स में करते हैं, ये मान लीजिए आगे तक बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, ये आपका जो सेट है, अब एक्स स्क्वायर की टर्म में यही आपका रिलेशन है। लाइक एग्जाम्पल, जब हम इसमें 1 वैल्यू पुट करते हैं तो ये स्क्वायर करके 1 देता है, जब 2 वैल्यू पुट करते हैं तो 4 देता है, 3 वैल्यू पुट करते हैं तो 9 देता है। इसी तरह जब हम 4 पुट करेंगे तो 16 देगा, 5 पुट करेंगे 25 देगा। ठीक, तो ये एक रिलेशन इन दोनों के बीच में क्रिएट कर रहा है। इस वैल्यू के होने का, ये वैल्यू होना ही ये दर्शा रहा है। जब ये आपने डिफाइन किया कि ये आपका रिलेशन है, तभी आप y की वैल्यू तक पहुंच पाए, यानी कि ऐसा टर्म जो A और B के बीच में रिलेशन क्रिएट करे। ठीक, वही आपका रिलेशन कहलाता है। लाइक एग्जाम्पल, अभी हम कहें कि 2x मान लीजिए, y इज इक्वल टू 2x, तो हम एक नया रिलेशन क्रिएट करते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब 2x के टर्म में है, तो हम जब इसमें 1 पुट करेंगे तो वैल्यू 2 देगा। अब हम 2 पुट करेंगे तो 4 देगा, 3 पुट करेंगे तो 6 देगा, 4 पुट करेंगे तो 8 देगा, 5 पुट करेंगे 10 देगा, 6 पुट करेंगे 12 देगा। यानी कि यही रिलेशन आपको डिफाइन किया ना, 1 से इसमें रिलेशन क्रिएट किया, यानी यही आपका रिलेशन कहलाता है। ऐसा फंक्शन जो दो सेट्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करे। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। और आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानना। तो व्हाट इज रिलेशन आप ये तो समझ ही चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जब हमने रिलेशन डिफाइन किया, जैसे आप पिछला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x। कुछ बच्चों को फंक्शन ऑफ x समझने में दिक्कत आई होगी, जो 11th वाले होंगे, तो अभी आप चिंता ना करिए, रिलेशन के बाद मैं फंक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि फंक्शन ऑफ x जो है आपके y है, जो आप वैल्यू x में पुट करेंगे वो y वैल्यू को
के लिए सेटिस्फाई होगा। ठीक, तो अब हम y इक्वल टू 2x पे जाते हैं। ठीक, अब 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमने रिलेशन बनाया कि जब हम वन वैल्यू डालते हैं तो 2 आता है, 2 वैल्यू डालते हैं तो 4 आता है, 3 वैल्यू डालते हैं तो 6 आता है। ठीक, x की जो वैल्यू पुट करेंगे वो आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर बनाना। लाइक एग्जांपल, आपके सामने दो सेट हैं, इसी दो सेट करते हैं एक रिलेशन की तरह डिफाइन करके कि 1 2 3 हमने सेट एक बनाया और एक दूसरा सेट बनाते हैं 1 2 4 और 6। ठीक, अब जब हमें इन दोनों के बीच में ऑर्डर्ड पेयर बनाना होता है तो हम एक एलिमेंट यहाँ से लेते हैं, एक एलिमेंट यहाँ से लेते हैं 1 2 और इसको छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं और फिर लेते हैं 1 4, यानी कि यहाँ एक एलिमेंट से इन तीनों के बीच में रिलेशन बनाना है, फिर इससे एक एलिमेंट से तीनों के बीच में रिलेशन बनाना है। ठीक, 1 4 फिर 1 और 6 फिर 2 2 2 4 2 6 3 2 3 4 एंड 3 6। देखिए, तो हमारे बीच में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनाने होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ मैं और एग्जांपल देना चाहूंगी। ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैं एक सेट लेती हूँ A जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके, मैं कोई भी लेती हूँ 1 6 9 3 ही लेते हैं फिलहाल, और B में लेती हूँ, ऐसा नहीं कि दोनों में सेम ही होना चाहिए, मैं 1 और 2 भी ले सकती हूँ इससे। अब जब मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगी तो पहले 1 का 1 2 के साथ बनाऊंगी, तो 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 6 का 1 के साथ, फिर 6 का 9 के साथ, फिर 9 का 1 के साथ, 9 का 2 के साथ। और आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप एलिमेंट 1 यहाँ से उठाते हैं, पहला एलिमेंट आपका सेट ए में से है तो सारे एलिमेंट पहले सेट ए के ही होंगे, फर्स्ट का एलिमेंट का, और सेकंड वाले यहाँ का। अगर आप इसके और इसके बीच में रिलेशन बनाना चाहते हैं, उल्टा बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, 1 1 1 6 1 9 ऐसे करके आप आगे भी एलिमेंट बना सकते हैं। लेकिन आपका ये वाला एलिमेंट जो है, जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो अंदर का एलिमेंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले इसमें से उठाते हैं तो इसी में से उठाइएगा, दूसरे में से मत उठाइएगा। ठीक, तो यहाँ आपने ऑर्डर्ड पेयर को समझ लिया होगा, इसको भी नोट डाउन करिए। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, ए और बी ये दो आपके सामने सेट दिए गए हैं, इसके ऑर्डर्ड पेयर आप बनाएंगे और हमें कमेंट करेंगे। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कैसे कर पाएंगे, इसलिए आप लोगों को ऐसे इसे बना करके ऑर्डर्ड पेयर हमें आप कमेंट में बताएंगे। और कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ये आप थोड़ा सा सस्पेंस है आप लोगों के लिए, मैंने बताया नहीं है, आप ढूंढ करके निकालने की कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो कल बताया जाएगा आपको।